Hello student, I दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में जो नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोसेस की। इसमें दो टर्म है, देखिए, प्रोसेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। सो हम प्रोसेस पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड सिंक्रोनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे, फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। अब तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हम प्रोसेस के ही चैप्टर है हमारा। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आपने प्रोसेस को जाना, प्रोसेस कॉन्सेप्ट को जाना, प्रोसेस शेड्यूलिंग को जाना। उसके बाद हम सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, आपने दुनिया भर के क्राइटेरियाज देखे, उसके अंदर शेड्यूलिंग देखी हमने, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देखी। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया इसलिए कि किसी भी प्रोसेस को हम किस तरीके से उसको हम ट्रीट करें जिससे कि वो प्रोसेस हमारा इजीली एग्जीक्यूट हो जाए, कोई उसमें फॉल्ट ना आए, होल्ड कंडीशन कम से कम आए, और सीपीयू जो है हमारा वो आइडल ना रहे। ठीक है ना। दैट मीन्स परफॉर्मेंस भी हाई रहे, यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो हमारा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी बनी रहे, इनकंसिस्टेंसी ना हो। ठीक। सो प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेस है, जैसा कि आप जानते हैं प्रोसेस जो है मेन मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी से जो भी प्रोग्राम हमारा उसके अंदर अकर कर होता है मेन मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। ठीक है ना। तो बार बार हमने कई बार इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है कि प्रोसेस क्या है, मेन मेमोरी के अंदर जो भी एलिमेंट होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम जो आता है, जैसे वो मेन मेमोरी दैट मीन्स रेडी क्यू में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। और वो रेडी क्यू का मतलब है वो प्रोसेस जो हैं जो मेन मेमोरी में आ गए हैं वो सीपीयू से एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। दैट मीन्स कि हमारे पास सीपीयू तो एक ही है, हम प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से करें कि सीपीयू भी आइडल ना हो और मोर देन वन प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो। अब उसके लिए देखिए क्या टेक्निक हो सकती है। उसके लिए टेक्निक यही हो सकती है कि वो प्रोसेस जो भी हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में हो। सिंक्रोनाइज वे में मतलब कि अब मान लीजिए हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल्स हैं कोई, या शेयर्ड वेरिएबल लाइक दैट शेयर्ड मेमोरी हो सकती है, सेम कोड हो सकते हैं। जो भी प्रोसेस है हमारा जब क्यू में आ रहा है वो पीसीबी बना रहा है, और पीसीबी के अंदर हमने आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया था। ठीक है ना। और उसके अंदर क्या था हमारा, और सेकंड बताया था मल्टी प्रोसेसिंग। उसके अंदर हमने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि हर एक प्रोसेस अपनी एक पीसीबी क्रिएट करता है। ठीक। अब जब वो पीसीबी क्रिएट करता है तो हम जब बात मल्टीपल थ्रेडिंग की बात चलती है तो वो क्या करता है, वो शेयरिंग मोड में रख लेता है। सारे के सारे पीसीबी की इंफॉर्मेशन शेयरिंग मोड्स में होती है और थ्रेडिंग जो है वो मल्टीपल हो जाती है। ठीक है ना। तो हम बात करें, जैसे इसमें भी बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि शेयर्ड अगर कोई वेरिएबल है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम शेयर्ड वेरिएबल का मतलब है कि उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जो इनपुट आउटपुट चाहिए, दैट मीन रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज वो है वो शेयर्ड मेमोरी से ले लेगा या शेयर्ड वेरिएबल से ले लेगा। दैट मीन की स्पीड जो है उसकी फास्ट हो जाएगी और उसे होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो बट लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि मान लीजिए कोई कोड शेयर कर रखा है और उस कोड को दो प्रोसेस एट द टाइम, वही कोड पहला वाला प्रोसेस को भी रिक्वायरमेंट है, दूसरे वाले प्रोसेस को भी वही रिक्वायरमेंट है, और वो एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर एक इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम इज दैट कि दोनों के लिए वही कोड दो प्रोसेस सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करने के लिए पहुंचे, उस प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को, उस आपका क्या कहते हैं, उस इनपुट या शेयर्ड वेरिएबल को, वो दोनों की दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे उसे रिसीव करने के लिए गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उसी इनकंसिस्टेंसी को खत्म करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है ना। अब जैसे कि बात करें हम और दूसरे कॉन्सेप्ट में, आपको जनरल कॉन्सेप्ट की बात बताते हैं। देखिए जैसे कि बात करें, मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए P1, P2, P3 एंड सो ऑन,
पीएन प्रोसेस है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए हमारे पास रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 है, ठीक है ना, रिसोर्स 1 रिसोर्स 2, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे दो ये प्रोसेस सेम रिसोर्स को लाएं, लाइक दैट इज अ प्रिंटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंटर जो है वो प्रोसेस क्या करता है, वो प्रोसेस एक समय में एक ही रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट करेगा। जब आप प्रिंटर से वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रोसेस ने अगर प्रिंटर को असाइन कर लिया, तो क्या दूसरा प्रोसेस उस प्रिंटर को असाइन कर सकता है? नहीं। या तो क्यू में लगेगा या फिर वो इनकंसिस्टेंसी में चला जाएगा, दैट मीन्स कि उसका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर शेयर्ड प्रिंटर है तो वो शेयर्ड प्रिंटर में जो प्रोसेस एक टाइम पे एक्टिवेट होगा वो केवल उसी को रेस्पॉन्ड करेगा, दूसरे प्रोसेस को नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सेम चीज़ जो हम बात कर रहे थे आपसे बार बार, वही यही कह रहे थे कि हमें सिंक्रोनाइजेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम दोनों प्रोसेस के थ्रू प्रिंट को निकाल सकते हैं। अब वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं हम आपको। अब बात करते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर प्रोसेस जो है हमारा वो मल्टीपल प्रोसेस के रूप में अगर वर्क कर रहा है, तो इसमें हमारे दो मोड क्रिएट हो सकते हैं। देख, दैट मीन्स फर्स्ट इज अ इंडिपेंडेंट मोड और सेकंड इज अ कोऑपरेटिव मोड, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट मोड का मतलब जो है कि उसको क्या है, उसके पास खुद के सेल्फ कोड होंगे, उसे दूसरे पे डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद की खुद स्वयं जो है सेल्फ एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के लिए जाएगा, ठीक है ना, और एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन अ कोऑपरेटिव मोड देयर इज अ नीड फॉर एनी शेयर्ड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव मोड। सो देखते हैं इस चीज को। देखिए, बेस्ड ऑन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट इन द इंडिपेंडेंट प्रोसेस और सेकंड इन द कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। डेफिनेटली ये किसी पर अफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि क्या है, खुद के सेल्फ कोड है, डिफरेंट कोड्स को यूज कर रहा है ये प्रोसेस, तो ये सीपीयू में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। बट इन अ कोऑपरेटिव मोड एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हमारी शेयर्ड वेरिएबल्स को या सेम कोड को हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इफेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस पे डालेगा, ठीक है। जो हमारा जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो आएगा, ये इश्यू जो आएगा, वो हमारा कोऑपरेटिव प्रोसेस में आएगा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस में नहीं आएगा। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, वो केवल और केवल एप्लीकेबल जो होगी वो कोऑपरेटिव प्रोसेस के ऊपर होगी, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि एक बात एग्जांपल लेते हैं, कमेटी की बात करते हैं। कमेटी में अगर आप इंडिविजुअल कमेटी में अगर अपने घर की बात करें, तो आप फ्री हैं अपने घर में कोई भी मूवी देखिए या कोई भी प्ले गेम खेलिए। बट इन अ कम्युनिटी अगर आप सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पर आपको वो कॉमन गेम्स खेलने पड़ेंगे जो सब लोग खेल सकते हो या सब लोगों की सहमति से होंगे, ठीक है ना। आप अपनी वहाँ पर चॉइस नहीं होगी। बट इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होगा कि आपकी चॉइस होगी। इंडिपेंडेंट सोसाइटी के अंदर अगर आप इंडिपेंडेंट अपनी फैमिली की बात करें, तो आपकी मर्जी है कि कुछ भी बनाएं, कुछ भी खेलें, कुछ भी करें, कुछ भी मूवी देखें, दैट इज यू आर इंडिपेंडेंट। बट इन कम्युनिटी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होगी, वहाँ पर सबकी सलाह होगी। बेटा बात करें हम सिंक्रोनाइजेशन की, तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही होता है तालमेल करना। अब बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए आ रहे हैं, तो अगर वो कोऑपरेटिव मोड में है हमारे और वो एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, हमें उनके बीच में तालमेल करना पड़ेगा। लाइक दैट कि मान लीजिए कि हम बात करें, जैसे कि कोई प्रोसेस है P1 और कोई है P2, ठीक है। एक टाइम पे मान लीजिए ये रीड हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये राइट होगा, ठीक है ना। दोनों का वर्क अलग अलग चल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये जो है ये सीपीयू के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए क्या है, इतनी देर में ये क्या करेगा, ये रिसोर्सेज क्रिएट करेगा अपने। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है, इसके पास जो रिसोर्सेज चाहिए, लाइक दैट इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, ये उनको अपना कलेक्शन करेगा, ये प्रोसेस होगा। जब तक ये सीपीयू से एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये रिसोर्सेज क्रिएट करेगा और ये सीपीयू के पास चलेगा। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, इनका तालमेल बना हुआ है। अगर ये इसको रिसोर्सेज चाहिए और इसको पहले सीपीयू असाइन कर देंगे, तो दैट मीन्स क्या है, प्रॉब्लम आ जाएगी, ये होल्ड पे चला जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए, तो उस कारण में क्या होगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्रोसेस P1 जो है वो हमारा वेट करता रहेगा, P2 होल्ड पे चलाएगा, यूटिलाइजेशन 0, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। जिसका कंप्लीशन के लिए जा रहा है वो सीपीयू की रिक्वेस्ट होनी चाहिए, और जिसके पास इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है उसी सेम टाइम पे
सेम टाइम पे ये एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू पे जाएगा और ये एग्जीक्यूशन के लिए अपना जो रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए इनपुट आउटपुट के पास जाएगा। ठीक सेम टाइम पे दो प्रोसेस जो हमारे वो सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, एक समय पे एक सीपीयू को असाइन हो रहा है तो दूसरे समय पे उसी समय पे P2 प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज के लिए असाइन हो रहा है। ठीक है ना। तो सेम बात करते हैं हम, जो द इश्यू ऑफ प्रॉब्लम, जो हमारी ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि अगर दो प्रोसेस एक साथ किसी शेयर रिक्वायरमेंट की उन्हें आवश्यकता हो रही है या ज़रूरत हो रही है, तो वहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो है इनकंसिस्टेंसी की। तो उसी को दूर करने के लिए हम बात करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। ठीक है ना। तो जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो एक बार फिर बता दें हम, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस में यूज होता है ये, और ये रिसोर्स जहाँ पर शेयर्ड होगा, ठीक है ना, जहाँ पे रिसोर्सेज शेयर्ड होंगे वहाँ पर हमारा कोऑपरेटिव प्रोसेस यूज होगा। डेफिनेटली अगर प्रोसेस शेयर्ड नहीं होंगे तो प्रोसेस जो आएगा अपना इंडिविजुअली आएगा और उसे एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हमारे पास अगर शेयर्ड रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मे बी वन टाइम पर दो प्रोसेस या मोर देन टू प्रोसेस हमारे एक ही आपका शेयर जो भी हमारे वेरिएबल्स को रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना। सो बात करते हैं हम कोऑपरेटिव प्रोसेस की। ठीक, तो कोऑपरेटिव प्रोसेस में हम जो इश्यूज हमारे सबसे बड़े हैं वो यही इश्यूज है हमारा कि मोर देन टू प्रोसेस सेम टाइम पर एक शेयर रिसोर्सेज को वो अकर करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास इनकंसिस्टेंसी की, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कभी कभी हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। दोबारा से बात करते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर अगर हमारे मोर देन टू प्रोसेस एक सेम टाइम पर अगर किसी सेम कोड को या सेम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ शेयर्ड में, शेयरिंग में होने चाहिए वेरिएबल्स वो। ठीक है ना। उसको एग्जीक्यूट करते हैं सेम टाइम पर और उसके अंदर कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती है। ठीक है ना। तो वहाँ पर डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है और डेटा लॉस भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। तो एक बार हम रेस कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, जो हमने लिखा हुआ रेस कंडीशन में उसको भी देखते हैं एक बार हम। देखिए रेस कंडीशन कह रहा है इट अकर when two or more process are executed at the same time। सेम चीज सेम टाइम की बात करें कि दो और अधिक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुए सेम टाइम, नॉट शेड्यूल इन अ प्रॉपर सीक्वेंस में वो शेड्यूल नहीं है, नॉट एग्जीक्यूशन क्रिटिकल सेक्शन करेक्टली। अब ये बात करेंगे हम आगे, टॉपिक भी हमारा आएगा ये क्रिटिकल सेक्शन, अभी डिस्कस भी कर लेंगे क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। विच कॉजेज डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड डेटा लॉस। ठीक है, वहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होगी और डेटा लॉस भी हो सकता है। कभी कभी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे जिनको शेयर करते हैं, तो वहाँ पर क्या डेटा लॉस भी हो सकता है हमारा। ठीक है ना। तो ओवरऑल रेस कंडीशन की जो फॉर्मूला, जो हमारी डेफिनेशन निकली वो ये निकली, when more than one process are executing same code or accessing the same memory or any shared variable, in that condition there is a possibility that output or the value of shared variable is wrong। डेफिनेटली रॉन्ग आ सकती है अगर सेम समय पे अगर वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक ही रिसोर्सेज को, शेयर रिसोर्सेज को, तो डेफिनेटली जो आउटपुट आएगा वो रॉन्ग भी हो सकता है। सो फॉर दिस कंडीशन नोन एज रेस कंडीशन, इसे हम बोलते हैं रेस कंडीशन बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझाते हैं। एग्जांपल देखिए इसके लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए इस एग्जांपल में P1 और P2 ये दो हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेस है। बार बार बात करें हम, कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर ही ये रेस कंडीशन क्रिएट होती है हमारी। ठीक है ना। अब वो रेस कंडीशन क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो P1 और P2 कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है। P1 ने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें देखिए रीड ए, और एक में हमने क्या किया है, ए में a+2 और राइट ए। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम, जो ये ए है, ए को शेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है ना, ए का शेयर्ड वेरिएबल है। ए को प्रोसेस P1 जो है वो रीड करेगा, रीड करने के बाद उसमें a+2 करेगा और उसको राइट करेगा। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू ए की है इसको ये अपडेट करेगा। ठीक, उसके बाद ठीक है दूसरा P2 आएगा। वो P2 क्या करेगा, P2 अगर हम इसको बात करें कि
सिंक्रोनाइज वे में, तो फिर दोबारा से P2 जो आएगा वो क्या करेगा, उस जो आउटपुट है हमारा उसको रीड करेगा। उस रीड करने के बाद उसमें वो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा A × 2, और उसको फिर वो अपडेट कर देगा, दोबारा से नई वैल्यू को अपडेट हो जाएगी। ठीक है ना, दैट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, दो प्रोसेस है। अब होता क्या है, देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर कि अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में बात करें कि जैसे पहले P1 प्रोसेस हुआ हमारा और फिर P2 प्रोसेस हुआ, टेक्निक तो यही है हमारी कि पहले P1 प्रोसीड होना चाहिए, देन P2 प्रोसीड होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अब सिंक्रोनाइज वे में है। ठीक है, एक बार देख लेते दोनों को। सिंक्रोनाइज वे में देखिए कि पहले P1 में क्या हुआ, रीड ए। रीड ए में क्या क्या है इसने, देखिए ए में, ठीक है, ए को रीड कर लिया। ठीक है, अब ए को जब इसने रीड कर लिया P1 ने, तो P1 पे क्या मिला हमें, देखिए ए रीड किया 7 था, 7 का तो ऑपरेशन हुआ 7 + 2, दैट मीन्स क्या हुआ, ये 7 और 2 9, और 9 को उसने कर दिया राइट, तो ये राइट हो गया। P1 पे ये वैल्यू यहाँ पहुँच गई 9, 7 से वैल्यू हो गई यहाँ पर ये 9। ठीक है जी, उसके बाद P2 ने एग्जीक्यूट किया, P2 चला रीड ए। रीड ए में क्या वैल्यू है इसके पास, 9। 9 में ऑपरेशन क्या हुआ, 9 × 2 दैट मीन्स 18, और उसको राइट कर दिया, दैट मीन्स की वैल्यू हो गई है 18। ठीक, अब हम बात करें एसिंक्रोनाइज्ड वे की। ठीक है, अब एसिंक्रोनाइज्ड वे में देखिए क्या हुआ हमारा कि P1 ने रीड किया ए को, 7 मिला, चलिए जी 7 मिला। उसके बाद उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, 7 और 2 9 हो गया, चलिए जी 9 भी हो गया ये। ठीक, लेकिन इसके बाद प्रिम्प्ट हो गया। प्रिम्प्ट के बाद है कि कोई कंडीशन, कोई प्रायोरिटी, कोई और फॉल्ट रीजन जो है हमारा किसी आउटपुट, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट, P1 जो है वो प्रिम्प्ट हो गया। प्रिम्प्ट मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टू प्रोसेस सेकंड प्रोसेस पहुंच गया। अब P2 पे आया, राइट नहीं कर पाया, वो राइट नहीं कर पाया, इसका मतलब जो ये 9 है वो 9 राइट नहीं हो पाया, वैल्यू केवल 7 ही रह गई। ठीक, अब P2 ने हिट किया ए, P2 को क्या मिलेगा, P2 को वही मिलेगा जो शेयर्ड वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है, वो क्या मिलेगा P2 को, उसको मिला 7, उसको मिला 7। 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना है 14, उसने 14 को राइट कर दिया, राइट हो गया थी 14। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग P2 का काम कंप्लीट, P2 एग्जीक्यूट हो गया, दोबारा से P1 पे आता है। जब P1 पे आता है तो देखिए P1 ने कहां तक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ये 7 + 2 9। ये रीजन क्या है, यहां तक क्यों प्रोग्राम सेव है हमारा, जैसा कि मैंने बताया था पीसीबी का काम जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो पीसीबी क्या करता है, हमारा प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है ना, तो वो क्या काम करता है, वो हमारा उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। ठीक है ना, जिसने आदि को वीडियो, एक और वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नाम है इसका, वो उसको जो भी प्रोसेस जो चल रही है हमारी उसके कंट्रोल को हैंडल कर, जो करते हैं उसको वो ब्लॉक कर लेता है, उसको जिस सिनेरियो पे वो उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराता है। ठीक है, तो पीसीबी ने 9 को ब्लॉक कर रखा था, जैसे हम आएंगे तो 9, और 9 पे आने के बाद उसको राइट करेगा, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 9 हो गई और यहाँ पे वैल्यू 14 हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आई हमारी, ये हमारी आई डेटा इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो खैर 9 ही मिला हमको यहाँ पर, लेकिन 18 मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिला 14, जो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी आई दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनाइज्ड वे में आई, और इसी डेटा इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं रेस कंडीशन। दोबारा से याद रखिएगा, अगर रेस कंडीशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ये इस तरीके से सॉल्व करके बताना पड़ेगा उसको कि रेस कंडीशन कहाँ की रोटरी, तो दैट इज पार्ट ऑफ, ये वाला पार्ट जो है रेस कंडीशन का पार्ट है। ठीक है ना, ये रेस कंडीशन क्रिएट हुई हमारी। अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, वो क्या हुआ, ये सिंक्रोनाइज्ड वे में आ गया, रेस कंडीशन क्रिएट हो गई। ठीक है ना, so this whole mechanism data inconsistency find due to a synchronized way, बार बार कहते हैं synchronized way, the value of the shared variable is wrong आ गई, called race condition, इसे कहते हैं हम रेस कंडीशन। सो ओवरऑल इस डिस्कशन पे, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम बात करें कि ये सिंक्रोनाइजेशन है क्या, तो देखिए अब अभी एक बात टर्म आई थी इससे पहले, इसके बारे में डिस्कशन थे, जो क्रिटिकल सेक्शन की बात आई थी, जो हमने आपसे बोला था क्रिटिकल सेक्शन। देखिए ये बात कही थी हमने, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, नॉट एग्जीक्यूशन क्रिटिकल सेक्शन करेक्टली, दैट मीन्स क्या है
कि क्रिटिकल सेक्शन करेक्टली का मतलब है जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जहां प्रोग्राम एंड होता है, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट। देखिए मैंने यहाँ पर ही बता रखा है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और यहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ, दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन। ये वाला पार्ट जो हमारा दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन। इस पर पूरी एक वीडियो बनेगी क्रिटिकल सेक्शन पे भी हमारी, और ढंग से पढ़ेंगे हम क्या होता है। फिलहाल इतना ही जान लीजिए, प्रोग्राम जहां से स्टार्ट होता है जहां स्टॉप होता है उसके बीच वाला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से, सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हेल्प टू मेंटेन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हेल्प टू मेंटेन शेयर डेटा कंसिस्टेंसी and cooperative process execution. When process execute is should be ensure that concurrent access to share data does not create inconsistency. That means process synchronization क्या कर रहा है, उस इनकंसिस्टेंसी को वो दूर कर रहा है। ठीक, सो हम इस तरीके से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिटिकल सेक्शन ही होगा। थैंक यू, आई थिंक आपकी समझ में आया होगा।